करण पिशाचनी होती है, जो पिशाच होते हैं, भूत, आत्मा, प्रेत, ये सब बहुत सारे शब्द है हमारे पास, डायन शब्द है। कोई इंसान अपनी लाइफ में बुरा कर्म करता है, किसी के साथ बुरा करता है शुरू से लेके एंड तक, तो वो बुरा प्रेत बन जाता है, मतलब किसी को सताने वाला। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, शमशान घाट आपकी नज़र में कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी साधक के लिए? बहुत शुद्ध स्थान है महाकाल का। महाकाल वहाँ पे स्वयं विराजमान होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। सबसे बड़ा शमशान घाट मणिकर्णिका में मैंने साधना की है। क्या साधना है आपके पास? मेरे पास भैरव सिद्धि है। लेकिन कभी किसी अगर लेडीज़ के पैरों में दर्द हो जाए या सर में दर्द हो जाए, एक समय पे ही हो रहा है, काली गुड़िया बनाई जाती है, जहाँ पे उसको सुई चुभेगी ना वहीं पे दर्द होगा। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो अभी तक किसी का भला कर रहे थे, लेकिन सामने वाले ने गलत क्रिया करवा दी। हमारे राजस्थान में एक रिवाज है कि जब तक मकान नींव से ऊपर नहीं आ जाता तब तक उसकी बैठ के रुखाली करते हैं, जैसे हम सोने की रुखाली करते हैं। हाँ, नींव में कुछ ला के डाल दिया तो वो जिंदगी भर के लिए वो मकान आपके लिए तो अशुभ ही रहेगा। ये चुड़ैल है जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कभी कभार क्या होता है, लोग दूसरों को छुड़वा देते हैं। हाँ जी, जैसे कोई औरत, शादीशुदा औरत खत्म हो गई है, चाहे नेचुरल डेथ हो उसकी, चाहे उसने आत्महत्या की हो, वो चुड़ैल बन जाती है। मैंने देखा है वशीकरण ना औरतों के पीरियड के ब्लड से होता है। पीरियड्स के समय में उसमें वशीकरण इतना प्रचंड बनता है कि कुछ ही समय में वो इंसान उसके पीछे गुलाम हो जाता है। वहीं सामने वाला कोई मुस्लिम है जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मसान की पावर है, वो अगर करना चाहे गलत तो रोक पाओगे आप? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एचएस पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में बुरी ताकतें ना आए, घर में बच्चे सेफ रहे, उनके घर में माता पिता, उनकी बीवी सेफ रहे। ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको लगता है कि उनके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। जो हमारे गेस्ट हैं वो कृष्ण तांत्रिक जी हैं, उनके पास 8 साल का अनुभव है, उनके पास इतनी सिद्धियाँ हैं जो आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती हैं। मारण क्रिया जैसी प्रॉब्लम भी अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर है, आपके शरीर में कोई दिक्कतें आने लग गई हैं, आपके परिवार में अचानक से सब कुछ खराब हो गया है, आपका बिजनेस खराब हो गया है, ही इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन। इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों तक जो लोगों को ज़रूरत है उनको। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और पॉडकास्ट शुरू करते हैं। कृष्ण जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपको वेलकम करना चाहूँगा हमारे वेलकम टू द एचएस पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट को मैं चाहता हूँ कि हम इस तरीके से लेके जाएं कि जो देखने वाला है वो समझ जाए कि ये चीज़ें कितनी पावरफुल हैं, वो कैसे बच सकता है इन चीज़ों से। तो सबसे पहले मैं प्रिकॉशंस पे मैं बात करूँगा आपसे। मैं साथ में वो भी चाहूँगा वो व्यूअर्स भी देखें जो इन चीज़ों में फंस चुके हैं, वो कैसे बच सकते हैं। बिल्कुल। सभी आपकी ऑडियंस का और ये पॉडकास्ट शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो महाराज, सबसे पहले जब हम बात करते हैं, बेसिक पे बात करते हैं कि जो करण पिशाचनी होती है, जो पिशाच होते हैं, भूत, आत्मा, प्रेत, ये सब बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास, डायन शब्द है, चुड़ैल है, ये सब अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो इसमें जब ऊपर से लेके नीचे तक मैं बात करूँगा, ब्रह्म मुझे पता है सबसे ऊपर होते हैं। बिल्कुल। अगर ये सब एक ही नाम है, अलग अलग नाम है, और सबसे कमज़ोर सबसे ताकतवर कौन सा होता है? देखो, ये जो एंटिटी है वो इंसानों की ही होती है। तंत्र में, तंत्र एक अथाक समुंदर है, जितना व्यक्ति उसमें जाएगा, जैसे समुंदर है, समुंदर की कोई आज तक गहराई नहीं नाप पाया, तो तंत्र की भी गहराई कोई नहीं नाप पाया कि तंत्र कितना है। तंत्र हर एक चीज पे होता है, हर एक सीख सकता है, हर व्यक्ति सीख सकता है, पर गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है। गुरु होना इसमें जरूरी है। जैसे आप कह रहे हो ब्रह्म, राक्षस, भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, है ना, तो ये एंटिटी है। जो इंसान मर चुके हैं उन्हीं की एंटिटी है। कोई इंसान अपनी लाइफ में बुरा कर्म करता है, किसी के साथ बुरा करता है शुरू से लेके एंड तक, तो वो बुरा प्रेत बन जाता है, मतलब किसी को सताने वाला। ये सब अकाल मृत्यु पे है, जो समय से व्यक्ति पहले चला जाता है। अच्छा। हाँ जी। तो जो एक्सीडेंट हो जाते हैं या किसी का सुसाइड हो जाता है, जो अननॉर्मल डेथ मरता है, उन सब। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उनकी जो सांसें हैं, उन्होंने अपना शरीर खुद खत्म किया। जैसे मान के चलो कि कोई आज दिमाग पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ गया, कर्जा हो गया, तो वो मौत, अपनी डेथ, मतलब शरीर को ख़त्म करके अपना पीछा छुड़वाना चाहता है कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा तो मेरे पीछे कोई नहीं पड़ेगा। तो उसके पीछे तो कोई नहीं पड़ेगा, पर उसकी आत्मा है वो तो यहीं पे भटकेगी, क्योंकि उसका समय नहीं हुआ है। अच्छा। ठीक है। फिर उनमें क्या होता है, उनमें कैटेगरी होती है, कुछ तो पितृ बन जाते हैं,
जो समय से पहले मर जाएंगे वो भी पितर बन जाएंगे? हाँ, अच्छे कर्म होते हैं ना उनके, वो ठीक। कर्म पे निर्धारित होता है। ठीक है। पितृ बन जाते हैं वो घर पे, अपने घर में स्थान उनको अपने घर वाले देते हैं, स्थान देते हैं उनका भला करने के लिए। मतलब उनके कोई एंटिटी, कोई भी व्यक्ति छोड़ रहा है उनके ऊपर, या कोई तंत्र क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो वो चीज़ें वहीं से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है। वो होता है पितरों का कार्य। अब पितरों में से ही प्रेत बन जाते हैं। जैसे किसी के घर के अंदर पितर है और वो ही प्रेत बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? इसमें रीज़न ये है कि उनके नाम का अगर हम कुछ नहीं निकालते हैं, जैसे साल में 16 श्राद्ध आते हैं, ठीक है। श्राद्ध भी नहीं डालते हैं, या वो व्यक्ति जिस तिथि को मरा है उस तिथि का हम कोई दान पुण्य भी नहीं करते हैं उनके नाम का, तो वो पितर प्रेत बन जाते हैं और वो फिर अपनी फैमिली को ही सताते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो जो बेसिकली जब हम मर जाता है उनका सबसे बड़ी बात है खाना निकालना बहुत टाइम पे ज़रूरी है, वरना वही चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएगी जो आपके घर की रक्षा कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अपने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, पितर भी प्रेत बनते हैं। तो सर ये जो डायन है या चुड़ैल है जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कभी कभार क्या होता है लोग दूसरों को छुड़वा देते हैं, हाँ जी, किसी का खुद का भला नहीं हो पा रहा तो सामने वाले का बुरा कर दो, बिल्कुल। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में जरा बताओ थोड़ा सा। चुड़ैल, आपने चुड़ैल की बात कही, वो चुड़ैल कैसे बनती है मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। जैसे कोई औरत, शादीशुदा औरत ख़त्म हो गई है, चाहे नेचुरल डेथ हो उसकी, चाहे उसने आत्महत्या की हो, तो उसका 16 श्रृंगार होता है। घर से जब विदा करते हैं, आपको पता होगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो ख़त्म हो गई है, उसको नहला के धुला के, सर पे बिंदी लगा के, मांग टीकी काजल, मतलब उसका 16 श्रृंगार पूरा करते हैं घर से उसको विदा करने के समय पे। घर से 16 श्रृंगार करने के बाद में उसको शमशान ले जाया जाता है। वहाँ पे अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा तो वो वहाँ से सारा सामान निकलवा देगा उसका, कि भाई ये सारा सामान जो घर से आप सजा के लाए हो, उसको श्रृंगार करके लेके आए हो, इस सामान को आप निकाल दो। अच्छा। किसी को बंधन में नहीं भेजते हैं। और कोई वहाँ पे नहीं होता है, इनको जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता है कि हाँ कोई बात नहीं, जाने दो, साथ में क्या लेके गई है, यहाँ पे सब कुछ छोड़ के गई है, ऐसा वैसा, जाने दो इतना, वो चुड़ैल बन जाती है। क्यों बन जाती है? उसका चूड़ा साथ में जल जाता है। तो आप कह रहे हो मरते वक्त चूड़ा नहीं जलाना चाहिए? मरते वक्त चूड़ा भी नहीं जलाना चाहिए, बिंदी भी उतार लेनी चाहिए, मांग भी मिटा देनी चाहिए, गले में मंगलसूत्र वो भी निकाल देना चाहिए, पैर की पायल भी निकाल देनी चाहिए, बिछिया भी निकाल देनी चाहिए। लेकिन जब अगर विधवा नहीं मरती, उसका पति जिंदा है, तो एक्चुअली मैंने देखा है कि इन सब चीज़ों के साथ भेजा जाता है ताकि पता लगे सुहागन मरी है, लेकिन आप मना कर रहे हो। ये घर से जब विदा करते हैं तब ये चीज़ें होती है, शमशान में सारी निकाल दी जाती है। अच्छा। हाँ जी। अगर कोई इंसान भी मर जाता है, कोई लड़का भी ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके ताबीज़ वगैरह या कोई चैन वगैरह वो सारी निकाल देते हैं शमशान में। जलाने से पहले? जलाने से पहले निकाल देते हैं, वहाँ पे अर्थी पे लेटाने से पहले सारे निकाल देते हैं। चुड़ैल का वहीं से रोल शुरू होता है। चुड़ैल का वो श्रृंगार अगर नहीं निकालते तो वो चुड़ैल बन जाती है। तो चुड़ैल बनने के बाद में वो सताती है लोगों को। पहले तो अपने घर वालों को सताती है, क्योंकि उसको बंधन में बांध के जलाया गया, संस्कार किया गया है। अच्छा। हाँ जी सर, मैं इन चीज़ों से बचने का क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, शमशान घाट आपकी नज़र में कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी साधक के लिए? बहुत शुद्ध स्थान है महाकाल का। महाकाल वहाँ पे स्वयं विराजमान होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। ठीक। तो कोई भी साधक के लिए शमशान घाट बहुत ज़रूरी है, लेकिन शमशान घाट ना, मतलब किसी के लिए ऐसा लगता है कि नेगेटिव है। शमशान घाट के आसपास के बने घर को कोई कहता है नहीं लूँगा, मैं उस गली में भी नहीं रखता बंदा, हाँ जी। क्योंकि शमशान घाट में आपने बोला सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं। क्या वो बाहर भी शमशान घाट के आसपास जो घर बने हैं चिपक के बिल्कुल साथ में थोड़ा दूर में, उन पे भी इम्पैक्ट कर सकती है? बिल्कुल होता है। उनका नज़रिया होना चाहिए देखने का, सोचने का और समझने का। जो व्यक्ति डरेगा वो पावर उसको ज़्यादा डराएगी। अच्छा। ऐसे तो शमशान घाट में हम भी रहते हैं, और भी तो जाते हैं। आप वहीं पे रहते हैं? हाँ, मेरी शमशान घाट में ही साधना होती है। सबसे बड़ा शमशान घाट मणिकर्णिका में मैंने साधना की है। क्या साधना है आपके पास? मेरे पास भैरव सिद्धि है, 2 प्रेत है जिनसे मैं अच्छे कार्य करवाता हूँ। एक मेरे पास इंसानी कपाल जो मेरे पिताजी का सिद्ध किया हुआ है, अच्छा, वो भी है। उसके बारे में बताइए जरा थोड़ा। कपाल के बारे में? हाँ। हाँ जी, वो मेरे पिताजी के गुरुजी का कपाल है, ठीक है। अच्छा। जब अघोरियों में ये रिवाज है कि कोई अघोरी या उनका शिष्य, अघोरी की ज़्यादा उम्र हो जाती है तो उनका कपाल बुक हो जाता है ऑलरेडी। जो धरती पे आया है वो जाएगा। तो उनका कपाल बुक कैसे होता है कि आप ख़त्म हो जाओगे तो आपका कपाल मैं लूँगा,
क्योंकि उस कपाल में जितनी उन अघोरियों ने सिद्धि की है वो सारी की सारी कपाल में ही रहती है, माइंड में अच्छा, रहती है इंसान, बिल्कुल। तो वो कपाल में रहती है। उस कपाल को मेरे पिताजी ने सिद्ध किया था। ये मेरा पुश्तैनी काम है, सदियों से चला आ रहा है। मेरे पिताजी जाने के बाद में मैं ही कर रहा हूँ इसको। हाँ जी। तो वो कपाल है, उस कपाल में मैंने सिद्धि और साधना, वो मेरे को आगे का रास्ता मार्ग भी दिखाता है। और मेरे गुरु है जो इस फील्ड में, अघोरी गुरु मणिकंदन जी है, वर्ल्ड फेमस अघोरी। क्योंकि इस फील्ड में गुरु का होना जरूरी है। तो जो आप कपाल की बात कर रहे हो, वो कपाल मेरे पिताजी ने सिद्ध किया था। तो उसमें मेरे पिताजी के गुरु जी की भी पावर है, मेरे पिताजी ने जो साधना की उसकी भी पावर है, और अभी उस कपाल को मैं चला रहा हूँ, तो मेरी भी पावर उसी में ही है। तो उस कपाल को इस्तेमाल आप कैसे कैसे कर सकते हैं? कपाल का इस्तेमाल हम क्रिया में करते हैं। अगर कोई भयंकर क्रिया आ रही है, पावरफुल, देखो एनर्जी है, एनर्जी को कभी हम जान नहीं सकते हैं कि वो किस हिसाब से आ रही है, तो वो हमारी हेल्प करता है बचाने में, आपको बचाने में। हाँ, कि आप इस काम को कर रहे हो तो इस तरीके से इसको अंजाम दे दो, काम कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बहुत सारे केसेस सोल्व किए हैं। महाराज कितने साल हो गए आपको उसको काम करते? मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल में सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं आपके हाँ पास, जी। किस चीज के आते हैं? सबसे ज़्यादा तो लव प्रॉब्लम के केसेस आते हैं। कैसी प्रॉब्लम्स? लव प्रॉब्लम में जैसे कोई लड़की रिलेशन में रह रही है, लड़का रिलेशन में रह रहा है, 8 साल 9 साल रिलेशन में रहे और एक दूसरे से दूर हो गए काफ़ी ज़्यादा, तो उनकी कॉलिंग आती है कि आप वशीकरण कर दो। अच्छा। हाँ जी। यंत्र मंत्र तंत्र से ये वशीकरण सिद्ध किया जाता है। और तंत्र में षटकर्म है, मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन जैसी क्रिया का नित्य आदि षटकर्मों की पूजा की जाती है। तो सर जो वशीकरण आप बता रहे हो, हाँ जी। ये वशीकरण वो है कि अगर सामने वाले को कंट्रोल में करना, तो हाँ जी। वही है? हाँ वही है। तो उसमें क्या करते हैं जरा बताओ, थोड़ा आप बेसिक बता सकते हो तो? हाँ बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है कि वशीकरण, जिसका 8-9 साल का रिलेशन है, कोई थर्ड पर्सन भी आ जाता है, कई बार घर वालों की प्रॉब्लम, आपको पता है लव रिलेशन चलता है तो उसके कोई भी घर वाले, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी के घर वाले नहीं चाहते हैं कि इनकी शादी लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज करवाने की ही कोशिश करते हैं। बहुत कुछ समझाते हैं, मनाते हैं, फिर वो नहीं मानते हैं, तो फिर तंत्र का सहारा लेते हैं और तंत्र से कुछ ऐसी क्रिया करवाते हैं जिन दोनों को दूर करने के लिए। कई बार कोई थर्ड पर्सन भी आ जाता है तो कुछ कपड़े से या सर के बाल से, पैर की मिट्टी से कुछ करवा देता है उनके ऊपर, तो वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इंसान को क्या चीज़ संभाल के रखे अपनी, कोई नहीं चाहता उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आए, ये सब चीज़ें हों। बिल्कुल। तो किन किन चीज़ों की यूज़ करके आप कर सकते हो, और क्या चीज़ इंसान को प्रिकॉशन रखनी चाहिए ताकि उसके ऊपर ये चीज़ें ना हो? क्या ये फोटो से भी हो सकता है? हाँ होता है, फोटो से भी होता है, और फोटो से जिस व्यक्ति के ऊपर होता है, जिनका रिलेशन हो, जैसा एक हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन हो। अच्छा, सेक्सुअल रहा हो? हाँ जी, फिजिकल रहा हो, वो व्यक्ति करवा सकता है उसके ऊपर, क्योंकि एक दूसरे की पावर ट्रांसफर हो चुकी है उनमें। अच्छा, तो अगर मैं किसी की फोटो ले आऊं, हाँ जिसको मैं फिजिकली नहीं मिला हूं, हाँ जी, तो उस पे हो जाएगा? नहीं जी नहीं, उस पे नहीं तो होगा? कुछ चाहिएगा उनसे रिलेटिव, या आप उनके टच में हो। अच्छा। हाँ, तो हम इसका बता रहे थे, हम क्या क्या कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि हम बच जाएं इन चीज़ों से? उसमें देखो कि आप सर के बाल सवार रहे हो, लेडीज सर के बाल सवार रही है, सबसे ज़्यादा तो लेडीज़ पे ये पावर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो मेहंदी लगाना, सर बाल खुले रखना, सेंट लगाना, तैयार होना, मतलब सजना धजना, तो जो एक नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो पावर होती है ना, इनको भोग विलास सारी चीज़ें चाहिए होती है। अच्छा। हाँ, ये फिजिकल भी करती है किसी के साथ में, अच्छा, जहाँ पे इनका मन करे। तो एक तो बाल बचा के रखें चीज़ों अपना। से देखो, एक तो बाल बचा के कैसे रखना है कि लेडीज जब बाल संवारती है तो उनके बाल बहुत काफ़ी ज़्यादा कंघी में ज़्यादा आ जाते हैं, तो उनको क्या करना है, 3 बार ऐसे थू थू करके छोड़ देने, बालों को छोड़ देने, फिर कहीं पे भी ले जाओ, कोई काम नहीं आएंगे वो। ठीक है। एकदम नॉर्मल वेस्ट हो गए हैं वो। ठीक है। ठीक है। जब कभी अपने कपड़े धो तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल के धो दो, ठीक जो है। शरीर की जो एनर्जी है वो वहाँ पे खत्म हो जाएगी। कोई से भी सफ़ेद नमक? हाँ, सफ़ेद नमक जो खाते हैं हम, ठीक है, जो सब्जी वगैरह में यूज़ लेते हैं ना, उसकी थोड़ी सी 1 चिमटी या 2 चिमटी डाल के और साथ में कपड़े धो लो। ठीक है। सरफ डालते हो तो 1 चिमटी नमक भी डाल दो, तो जितनी भी एनर्जी है अपने शरीर की वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी। और बता दीजिए कुछ। और दूसरा, जैसे कोई कपड़ा वगैरह करता है तो वो एनर्जी वहाँ पे कपड़े में ख़त्म हो जाती है, उसका कोई काट के ले जाने में भी कोई फ़ायदा नहीं है, और लेके जाने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर पावर असर नहीं करती है। बाल का मैंने बता ही दिया, पैर की मिट्टी है, पैर की मिट्टी का मैं आपको बता रहा हूँ, जब कभी आप घर से निकलो
तो एक बार आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी। सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं हाँ, कोई कोई चीज़। दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आपके घर में कोई ऐसी आपको एंटिटी दिख रही है, आपको नज़र आ रही है, आपको आभास हो रहा है कि मेरे घर में कुछ ना कुछ तो है, या मैं कहीं पे गया था घूमने के लिए, या किसी की शादी में गया था, तो उस दिन से मेरे साथ कुछ गलत साक हो रहा है, उस खुद को ही महसूस होगा, किसी और को नहीं। तो वो व्यक्ति एक काम कर सकता है, पंचमुखी बालाजी की फोटो आती है, वो अपने घर के जो राइट साइड का दरवाजा है उस पे लगा ले, तो 21 दिन के अंदर अंदर आपको फर्क नजर आने लगेगा। अच्छा, बस। अगर और वहां से एनर्जी आई है तो वहां से बैक हट जाएगी, वो अपने घर में नहीं रहेगी। पंचमुखी हनुमान जी की फोटो, बस पंचमुखी हनुमान जी कुछ मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा फोटो हाँ, लगानी है। सीधा फोटो लगा सकते हो आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन। ठीक है, ठीक हाँ है। जी। सर, जो हनुमान जी हैं, हाँ जी। कितनी ताकत है हनुमान चालीसा में? हनुमान चालीसा में तो बहुत ताकत है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। मूवीज में दिखाते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से कभी कभी दिखाते हैं कि कुछ नहीं होता। हाँ जी। क्या कोई ऐसा भूत भी है या फिर कोई ऐसा आत्मा भी है जिस पे हनुमान चालीसा का इम्पैक्ट ना हो? देखो, पावर है, बहुत बड़ी पावर है, नॉर्मल भी पावर है। ठीक है, मैं आपको एक बताता हूँ, पावर बताता हूँ सबसे बड़ी। वो पावर होती है मुस्लिम पावर। अच्छा, सैफ इलम से की जाती है। वो कलमा वो पढ़ देती है, हनुमान चालीसा वो पढ़ देती है। तो क्या नाम है उस पावर का? उस पावर का जिन्नात नाम है। अच्छा, जिन्नात जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। इसलिए होते हैं कि जिनको सैफली इलम के द्वारा ये लागू किया जाता है मुस्लिम की रिया से, वो कलमा भी पढ़ देते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ देते हैं, सब कुछ पढ़ देते हैं। आप जो जो बोलोगे वो पढ़ देंगे। अच्छा। हाँ जी। तो उनसे कैसे बचा? उनसे कोई तरीका है बचने का? उनसे तरीका एक ही है, हनुमान चालीसा का कंटिन्यू पाठ करो और घर में पानी का छींटा दो। अच्छा, जैसे गंगा जल हो गया, एक तो वो। दूसरी बात, गंगा जल के अंदर एक गिलास में थोड़ा सा गंगा जल डाल लो, और घर में जब अगरबत्ती करते हैं, हम धूप बत्ती करते हैं, उसकी जो बत्ती बचती है या वो पाउडर बच जाता है, भभूत बच जाती है, उस अगरबत्ती का जो पाउडर बच जाता है, जो आप दीपक लगाते हो उसकी बत्ती बच जाती है, तो उनको साथ में जला लो। जलाने के बाद एक फिर से पाउडर बन जाएगा, तो उसकी एक चिमटी डाल लो और घर में छिड़काव करो उसका। अच्छा, शाम के समय में अगर फिर भी वो एंटिटी नहीं हट रही है, तो फिर आप किसी तांत्रिक से, आपके नियर बाई कोई भी है, तो आप उनसे कांटेक्ट करो जो आपको वो रास्ता दिखा सके उसका। ठीक। मैं सर एक हुआ क्या था, मैं एक केस डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। हाँ जी। मेरे घर की बात बताऊँ तो कभी कभार क्या होता है, मेरी मदर को कभी कभार शाम को पैर में दर्द हो जाता है, और वो समय बिल्कुल सटीक होता है, शाम के 6 बजे पैरों में दर्द अचानक से। ठीक। वैसे और कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। लेकिन कभी किसी अगर लेडीज़ के पैरों में दर्द हो जाए या सर में दर्द हो जाए, एक समय पे ही हो रहा है, तो ये कोई गलत चीज़ की निशानी होती है या फिर ये नॉर्मल उपाय है, नॉर्मल इसमें तरीके? देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, वो तो चेक करते हैं तब पता चलता है। जैसे लेडीज़ बाहर निकल रही है, बाहर निकलने के समय पे कोई चोर रास्ता आ रहा, वहाँ पे पैर पड़ गया उनका, उसी समय पे पैर पड़ा हो, उसी समय पे वो एंटिटी आई हो, या कोई एंटिटी नहीं है वहाँ पे पर वो पीछा नहीं कर रही है, उस समय पैर पड़ने की वजह से उनका सर दर्द करने लग गया या पैर दर्द करता है उसी टाइम पे, सेम टाइम पीरियड से। फिर हम लेते हैं ब्लैक मैजिक में ऐसी चीज़ें जो आप दर्द की बता रहे हो। ब्लैक मैजिक में गुड़िया बनाई जाती है, काली गुड़िया बनाई जाती है। जिस व्यक्ति के ऊपर जो व्यक्ति करवा रहा है उनके रिलेटिव कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे उस गुड़िया को मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर आप करवा रहे हो उसकी जान उस गुड़िया में आ जाती है। अच्छा। हाँ जी। आपने अभी एक केस देखा होगा, मैच का केस था, वो वॉलीबॉल का केस था, पता नहीं कौन सा, मैंने उसकी रील देखी थी और वो सच थी। वहाँ पे एक लड़की बैठी थी, 15 नंबर खिलाड़ी के ऊपर सुई चुभा रही हाँ, देखिए और वो खिलाड़ी तुरंत गिर गया। हाँ, तो वो ब्लैक मैजिक किया है। जहाँ पे उसको सुई चुभेगी ना, वहीं पे दर्द होगा। उस गुड़िया के साथ अगर उस गुड़िया के ऐसे उंगली मोड़ोगे ना, तो वहाँ पे दर्द होगा। यहाँ पे हम मोड़ रहे हैं, वहाँ पे दर्द होगा। तो उसकी आत्मा क्योंकि गुड़िया में आ चुकी है। हाँ, उसकी आत्मा गुड़िया में आ चुकी और है। ये कोई भी संभव कर सकता है? कोई भी संभव तो ये घर का रिलेटिव ही होता है। हाँ। या तो कोई रिश्तेदार ले लो, या कोई रिलेटिव ले लो, या कोई पड़ोसी ले लो। क्योंकि हर एक DNA व्यक्ति हाँ, हर एक व्यक्ति तो करवा नहीं सकता है। DNA चला गया उस गुड़िया के अंदर। हाँ जी। ऐसे तो हम किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग हैं, तो उनके भी ऊपर भी कर सकते हैं। ऐसे होता नहीं है, नहीं होता। रिलेटिव होता है, उन्हीं के ऊपर होता है। तो बात यह है कि अगर कोई आप पे करा रहा है, वो आपका घर का भेदी ही है, बिल्कुल। आपका घर वाला ही है, कोई रिश्तेदार ही है,
जो आपके बारे में बुरा चाह रहा है। घर का वेदी लंका ढाई। हाँ, वही डालता लंका ढाता है है। बाहर। जैसे आपने बताया इतना आसान नहीं है, आपका डीएनए बहुत ज़रूरी है, बट डीएनए बचाने के लिए जो आपने उपाय बताए मुझे लगता है वो सबको करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे आपको 8 साल हो गए हैं, हाँ जी। इन 8 सालों में सबसे ज़्यादा आपने बताया वशीकरण आता है। हाँ जी। आपकी केस स्टडी जानने से पहले मेरे को वशीकरण के बारे में एक सवाल पूछना है। मैंने देखा है वशीकरण ना औरतों के पीरियड के ब्लड से होता है, बिल्कुल होता है। तो उसी से हो सकता है। उसको उससे बचने का, अगर मान लीजिए किसी ने कर दिया है, क्योंकि अनजाने में ही कोई करेगा, कोई आदमी जान के नहीं पिएगा जान के उसको। कोई नहीं करेगा। ये औरत गंदी होती है तो पिलाया जाता है। बिल्कुल। कोई तरीका है उस आदमी को बचाने का? देखो, उस व्यक्ति को बचाने का तरीका है, जैसे आपने पीरियड्स के समय में जो औरत का गंदा ब्लड निकलता है उसमें वशीकरण इतना प्रचंड बनता है, वो कुछ ही समय में वो इंसान उसके पीछे गुलाम हो जाता है। इतना पावरफुल वशीकरण बनता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि कुछ औरतें ऐसी बैठी है कि देखते ही तुरंत अपना कार्य शुरू कर देगी। बिल्कुल। है या नहीं? लेकिन आप मंत्र नहीं बताइए, मैं उनको मंत्र नहीं बता रहा हूँ। जैसे ये वशीकरण होता है, ठीक है, इस पे होता है कपड़े पे जो लाल वस्त्र होता है, या आज के टाइम में जो भी वो यूज़ करते हैं उस समय पे, पीरियड के समय पे, तो उस पे कुछ लौंग वगैरह होते हैं और कुछ मंत्र होते हैं। मंत्रों द्वारा वो सिद्ध किए जाते हैं। लौंग भी खिलाए जाते हैं और ब्लड को भी सिद्ध करके पिलाया जाता है। वशीकरण के मंत्र होते हैं जो सिद्ध किए होते हैं, तब वो कार्य करता है। अब वो व्यक्ति कैसे बचे उससे, कि अगर उसको कुछ पिला दिया है और उसको लग भी रहा है कि मैं इससे कभी भी चाहता ही नहीं था, या मेरी बातचीत भी नहीं होती थी वो भी नॉर्मल, पर मैं आज इसके इतना करीब क्यों जा रहा हूँ, पर उसको पता नहीं चलेगा, उसके घर वालों को या उसके फ्रेंड को पता चलेगा कि ये व्यक्ति इससे नफरत करता था, आज इससे प्यार कर रहा है, क्या नहीं जाना। उसी को ही पता चलेगा, क्योंकि वो वशीकरण में बन चुका है, उसको पता नहीं चलेगा। तो अगर किसी के ऊपर ऐसा उपाय हुआ है तो आप एक उपाय कर लीजिए। उससे देखो वो चीज़ें नष्ट तो नहीं होगी, पर आपको एक बार जरूर पता चल जाएगा कि इसके ऊपर वशीकरण हुआ है। बताइए प्लीज। जैसे वशीकरण का कुछ कपड़ा है, कपड़े में डाल के दिया या उसको कपड़ा जला के दिया, वो तो देखना पड़ता है। एक डायरेक्ट ब्लड भी पिलाया जाता है, लौंग भी दिए जाते हैं, कपड़े को बाल के भी पिलाया जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी क्रिया है, उसकी बहुत सारी कैटेगरी है। ठीक है, तो मैं सब कैटेगरी का एक ही उपाय बताता हूँ आपको उस वशीकरण से बचने के लिए। आपको एक काम करना है, एक नींबू लाना है, उसके 4 भाग कर लेने हैं। ठीक है। एक नींबू के 4 भाग कर लेने, उसमें 4 लौंग लेके आने, एक लौंग एक भाग में लगा देना है। ठीक है, और उस व्यक्ति के सर के ऊपर से एंटी क्लॉक घुमाना है। तो सर 4 आपने 4 पूरे अलग अलग टुकड़े कर दिए? हाँ, 4 अलग अलग टुकड़े कर लो नींबू के, फिर उसमें एक लौंग लगा दो। लौंग लगाने के बाद में उसके ऊपर सिंदूर का तिलक कर दो और एंटी क्लॉक घुमा लो मंगलवार के दिन शाम को 7 बजे को। और वो जो नींबू है उसको वापस पैक करके और चौरस्ते पे ऊपर रख के आ जाओ। कितनी बार घुमाना है एंटी क्लॉक वाइज? 7 बार। 7 बार एंटी क्लॉक घुमा के और वो चौरस्ते के ऊपर रख के आ जाओ। वो व्यक्ति 12 घंटे के लिए उस वशीकरण से हट जाएगा। सिर्फ 12 घंटे के लिए हटेगा? लेकिन ये समझ आ जाएगा कि अगर वो हट गया तो उस पर वशीकरण है। हाँ। देखो, पावरफुल एंटिटी को हटाने के लिए कुछ विधि करनी पड़ती है, हवन होता है, कौन सी पावर आई है उसके पास में वो देखना पड़ता है, तब जाके वो कार्य हटता है। हाँ, एक बार इस उपाय से 12 घंटे के लिए तो उस व्यक्ति को निजात मिल जाएगी। उसके घर वालों को पता चल जाएगा कि हाँ कुछ हुआ है। आजकल ना ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। हाँ जी, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है। और लोग क्या कर रहे हैं, मैंने देखा है कि मंत्रों को खुद ही उच्चारण कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि खुद ही कुछ सिद्धि पा लें या फिर खुद कुछ ऐसे चीज़ें कर लें कि उन्हें कुछ मिल जाए। देखा है मैंने, आया भी एक लड़का मेरे पास में ऐसे। क्या आया था मेरे पास में कि मेरे को साधना सीखनी है, आपको ज्ञान है, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं और उनमें बताया भी है, जिक्र भी किया ऐसी चीज़ों का। तो मैंने उसको पूछा, मगर भाई तुम ये सीखने के लिए क्यों उत्सुक है? कि मैं दुनिया का भला करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने देखा तो कि भाई कोई दुनिया का भला नहीं करना चाहता, ये तो चंद पैसों के लिए सीखना चाहता है कि मैं भी किसी को वशीकरण करके पैसे हेटूँ। तो मैंने उसको कह दिया कि भाई अभी मेरे को समय नहीं है और ना ही मैं तेरे को सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो वो व्यक्ति ने क्या कहा, यूट्यूब पे गया वो, वहाँ से कुछ मंत्र उठाए उसने, वशीकरण के उठाए, ब्लैक मैजिक के उठाए, एंटिटी को बुलाने के लिए उठाए। और जैसे जैसे यूट्यूब बताता गया उसको क्या क्या लेके आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सेम करने लगा। वैसे ही
उसी समय पे उस रात्रि को मुहूर्त और चौगड़िया सब कुछ देख के एंटिटी, अब अगर कोई पावर का आप आह्वान करोगे तो वो तो आएगी आपके पास में। अगर आप किसी को बुला रहे हो, जैसे आप मेरे को बुलाया आपने, तो आपको रोकने की क्षमता है कि हाँ कृष्ण जी आ रहे हैं, मैं रोकूंगा उनको, टैकल करूंगा उनको, उनकी अच्छी खातिरदारी करूंगा, तब तो होगा अच्छा। और आप मेरे को बुला के यहाँ पे, आपको पता ही नहीं है कि मैं कैसे रहता हूँ, मेरी सेवा कैसे करनी है, तो फिर मैं आपके ऊपर गुस्सा हो जाऊंगा। सही बात है। तो वैसे ही वो एंटिटी आई, तो उसके पास रोकने के लिए मंत्र नहीं था और ना ही उसका गिद्दी बांधने का मंत्र था। जब हम बैठते हैं ना हमारी साधना के लिए, तो हमारी सेफ्टी के लिए हम एक मंत्र उच्चारण करते हैं। वहाँ पे हम गोल लकीर लगाते हैं, एक चक्कर बनाते हैं, उस चक्कर के अंदर बैठते हैं हम खुद बैठते हैं। इतनी सिद्धि साधना भी प्राप्त की है हमने, फिर भी हम चक्कर लगा के बैठते हैं। वो व्यक्ति ऐसे ही बैठा था क्योंकि उसके पास खुद का मंत्र नहीं था, काट मंत्र नहीं था, बीज मंत्र नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास, बस ओनली एंटिटी को बुलाने का था। बुला लिया उसने। वो जैसे ही आई उसको दर्शन भी दिए, उसे बोली भी, पर उसके पास कोई आंसर नहीं मिला उसको रोकने का। वो उसी के ऊपर हैवी हो गई और उसी टाइम वो बंदा पागल हो गया। अच्छा। हाँ, उसी टाइम वो बंदा पागल हो गया। उसके कान में सीटियां बजने लगी, कान से खून आने लगा। तुरंत उसके घर वालों ने देखा और उसका फ़ोन देखा सबसे पहले। तो फ़ोन देखते ही वो शुरू से लेके एंड तक, फ़ोन में तो आपको पता सारी डिटेल मिलती है कैसे क्या कर रहा है। अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं कि एक वीडियो देखते हैं तो वो सारा कुछ चैप्टर उसी का ही आता है। फिर तो वो तंत्र का आ रहा था और जो उसमें सामान बताया गया था वो सामान उसके पास पड़ा था खुद के। फिर उनको मेरे नंबर मिले उसी के फ़ोन से कि गुरुजी ये सब कुछ उसने कर लिया। मैं कि उसको मैंने मना किया था और मना करने के बावजूद भी ये सब कुछ उसने किया। तो क्यों किया? ये कोई नॉर्मल तो है नहीं, तंत्र है ये, इसमें गुरु का होना क्यों ज़रूरी है? क्यों माना गया है? गुरु की आज्ञा लेनी क्यों ज़रूरी है? गुरु जब तक उसको दीक्षा प्राप्त नहीं करता है तब तक उस दीक्षा के लायक नहीं होता है व्यक्ति। गुरु उसको शिष्य को परखता है ये लायक है या नहीं है, चाहे उसमें 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 6 महीने में दे दे। वो गुरु के ऊपर निर्धारित होता है कि वो इसको दीक्षा दे रहा है, क्योंकि उसका कोई गुरु नहीं था। उनके घर वालों का मेरे पास फ़ोन आया तो तुरंत मैंने उसकी एक फ़ोटो मंगाई और फ़ोटो मंगा के मैंने देखा तो वहाँ पे एक चुड़ैल आई थी। अच्छा। हाँ, वहाँ पे एक चुड़ैल आई, उसके कान में इतनी ज़ोर से भौंकी, वो चिल्लाटी मारी, उसको कान से खून आ गया उसके, क्योंकि वो जो चीज़ की डिमांड कर रही थी वो उसको दे ही नहीं रहा था। उसको पता ही नहीं क्या बोल रही है ये। इनके भी कुछ भाषा अलग होती है, उनके भी कुछ कोडवर्ड होते हैं, ये क्या मांग रही है। फिर तुरंत उस व्यक्ति के घर पे मैं गया और वहाँ पे मैंने कुछ सामग्री ला के उसकी जो आवाज़ थी, एक तो उसके कानों में गूंज रही थी, उसको मैंने रिमूव किया। उस चुड़ैल को मैंने कंट्रोल में किया। 11 दिन के बाद वो बंदा सही हुआ। तो बात ये है कि ऑनलाइन करने पे ये सब भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। बुला तो लोगे लेकिन उसको कंट्रोल करना है, उसको रोकना है, उसकी चीज़ों को पूरा करना है, वो हर किसी के बस की नहीं है। वो किसी के बस की नहीं है। वो जिसके बस की है कि उसको गुरु का ज्ञान हो, वो रोक सकता है। तो फिर अब वो ठीक है वो? हाँ जी, हाँ, गुरु के मार्ग पे चलोगे तो सब कुछ बढ़िया है। नहीं, अब वो लड़का अब सही है? हाँ, वो लड़का सही है। मैंने एक माला दी थी उसको, सिद्ध की हुई थी, मेरी शुद्ध हुई थी रुद्राक्ष की माला। वो परमानेंट अपने गले में ही रखता है, उतारता ही नहीं है। मैंने उसको कहा उतारना ही मत इसको, लाइफ टाइम तक मत उतारना। जब ये माला का धागा पुराना हो जाए या माला टूटने की कगार पे आ जाए तो एक बार मेरे को फ़ोन कर देना। जब तक तो इसको वापस मोती पहनाएगा तब तक मैं तेरे को दूसरी माला दूँगा। अच्छा, कहीं ऐसा भी है कि लोगों में जैसे किसी से उसमें चुड़ैल आ गई या किसी और में चुड़ैल या आत्मा आ जाती है, तो वो ऑरा इतना कमजोर कर देती है और को बाकी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेती है, वो बाकी नेगेटिव एनर्जीज को। देखो, जिसका ओरा जो खाली होता है, शरीर में बहुत सारे ओरे होते हैं, उस ओरे जहाँ ओरा वो खाली होता है उस ओरे में आके विराजमान हो जाती है वो। अच्छा, थोड़ा बताइए सर इस बारे में, ऑरा के बारे में फिर। जैसे ओरा, बहुत सारे ओरा होते हैं, हमारे चक्र होते हैं। कोई चक्र अपना खाली है, कौन सी जगह पे भी उसको स्थान मिल जाता है। स्थान मिलने के बाद में वो उसके शरीर के ऊपर काबू पा लेती है। शरीर के ऊपर काबू पाने के बाद वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जिसके शरीर में है वो उसको इतनी हानि पहुंचा सकती है कि उस खुद व्यक्ति को पता नहीं कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। ठीक है। वो जब निकलने के बाद में उस ओरे के, जो ओरा उसका खाली है, उस ओरे में कोई पावरफुल चीज़ें भरनी पड़ती है वापस, क्योंकि वो एक उसका ओरा खाली है। और उस ओरे से हम उसको निकाल लेंगे
तो दूसरी एंटिटी आके बैठ जाएगी, हम्म, उस ओरा में दूसरी एंटिटी आके बैठ जाएगी। इसके लिए पॉजिटिव चीज़ें उस ओरा में हम बिठा देते हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ें पीछा छोड़ देती है उससे। तो बहुत ज़रूरी, इसलिए साथ ज़रूरी है किसी का, हाँ गुरु जी, का साथ। साथ जरूरी है। सर, मसान पे मैं आना चाहूँगा। मैंने सुना है मसान क्रिया में, शमशान में बहुत ज़रूरी है। हर कोई मसान रखता है। आपके पास भी मसान है कोई? देखो, मसान बहुत प्रकार के होते हैं, हम्म, ठीक है। मसान अच्छे के लिए अच्छा भी है और बुरा के लिए बुरा भी है। मसान को जागरूक करना और फिर उस मसान को अपने पास में रखना एक बहुत पावरफुल काम होता है ये, अच्छा। ठीक है। मसान मैंने सिद्ध तो जरूर किया है, पर मैंने लिया नहीं है, क्योंकि मेरे को किसी को गलत नहीं करना है। इसमें डिफरेंस सिद्ध कर लिया, मतलब आपके पास आ गया, हाँ जी, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं यूज करते। नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छा, क्योंकि वो किसी के गलत के लिए किया जाता है। अच्छा। तो मसान इस्तेमाल सिर्फ गलत काम के लिए होगा? हाँ, मसान छोड़ना। मसान क्यों छोड़ रहे हैं? हमारे पास और भी पावर है, उसको छोड़ के हम अच्छे कार्य करवा रहे हैं। मसान में तो बहुत सारी एंटिटी ऐसी होती है कि जिसमें किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हम्म, मसान में कोई एक चीज़ तो है नहीं, मसान तो पूरा हो गया। उस मसान को सिद्ध किया, जागरूक किया। अब वो मसान जाग गया, वहाँ पे कितनी एंटिटी है वो सारी अपने कंट्रोल में आ गई। उसमें कुछ एंटिटी है, उसको उठा के हम अच्छे कार्य के लिए लगाते हैं, पूरा मसान नहीं लगाते हैं। अगर जिस किसी के ऊपर पूरा मसान लगा, उसको खुद को पता है मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, नरक हो गई उसकी ज़िंदगी। क्यों हो गई? मसान लगाया था, मसान लगाने के बाद में घर कलेश। हम्म, ये जो मैं बता रहा हूँ घर कलेश के बारे में, ये प्रायकर वशीकरण में भी होता है, ब्लैक मैजिक में भी होता है, किसी का किया कराया उसमें भी होता है। बहुत सारी ऐसी क्रिया उसमें ये सेम कंडीशन होती है, पर वो पता जब चलता है कि डिटेल से उसको जानते हैं कि इसके ऊपर किस क्रिया का प्रयोग किया गया है, ठीक है। एक तो घर कलेश होगा छोटी छोटी बातों पे। जब आप खाना खाने के लिए बैठोगे तो उस समय लड़ाई होगी आपकी, अच्छा। उसी समय लड़ाई होगी। किसी जब भी आप, बात पे हो जाएगी? हाँ, किसी भी बात पे खाना खाने बैठोगे तब ही लड़ाई होगी आपकी। छोटी छोटी बातों पे बड़ा जिक्र हो जाना, बच्चों के ऊपर गुस्सा हो जाना, खाना खाने बैठो उस खाने में बाल आ जाना, बिल्ली की रोने की आवाज़ आना, अच्छा। धंधे में लॉस होना, लाखों रुपए का घाटा लगना, और जिस व्यक्ति को आप उतना प्यार करते हो वो व्यक्ति दूर चला जाना। ये सब सिम्टम्स है। हाँ, हम्म, ये होती है पावर की ऊर्जा। वो ऊर्जा आपको जो अपनी ऊर्जा से जो असर डालती है आपके ऊपर नेगेटिव, जो पॉजिटिव मैं रिजल्ट्स बता रहा हूँ आपको कि आप इसको जान सकते हो कि अपने ऊपर है या नहीं है, ये इसके साइड इफेक्ट है। हम्म। इससे समझ आ जाएगा आपके इसको पास। समझ आ जाएगा कि आपके ऊपर हुआ है या आपके घर के ऊपर किया गया है। कोई तरीका है, जैसे मान लो कोई करवा देता है? हाँ जी, मतलब सच बताऊं, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो बहुत परेशान हैं। वो परेशान है क्योंकि वो अभी तक किसी का भला कर रहे थे, लेकिन सामने वाले ने गलत क्रिया करवा दी उसके ऊपर। देखो उसमें ये होता है, कोई भी व्यक्ति ले लो, अच्छा खासा कमा के वो अपना क्या करता है, घर बनाता है, हाँ। बनाता है ना। हम्म, हमारे राजस्थान में एक रिवाज है कि जब तक मकान नींव से ऊपर नहीं आ जाता तब तक उसकी बैठ के रुखाली करते हैं, जैसे हम सोने की रुखाली करते हैं। हाँ। कहीं नींव में कुछ ला के ना डाल दे, नींव में कुछ ला के डाल दिया तो वो जिंदगी भर के लिए वो मकान आपके लिए तो अशुभ ही रहेगा। हम्म, कुछ करवा लेना, उसका कील गड़वा लेना, कुछ भी करवा लेना, सही परफेक्ट व्यक्ति के पास पहुंचोगे तो उसका निवारण हो जाएगा। नहीं तो बाकी आपके घर में कीले भी डालेंगे, कील भी गाड़ेंगे, कुछ असर होगा कुछ समय के लिए, फिर से वापस वैसे ही होने लग जाएगा। वो क्यों करता है? वो दुश्मन होता है आपका कि अच्छा मैं उसके साथ में था, मेरा कुछ नहीं हुआ आज तक, वो अच्छा मकान बना रहा है, 50 लाख रुपए लगा के मकान बना रहा है, तो मैं ऐसा कुछ करवा देता हूँ उसके घर के ऊपर कि इस घर में प्रवेश करने के बाद में उसकी ज़िंदगी नाश हो जाए, हम्म, हर एक प्रॉफिट है जो उस लॉस में चला जाए, हम्म, हर एक व्यक्ति से कलेश होने लग जाए, मतलब वो व्यक्ति 2 से 3 साल के अंदर जीरो पे आ जाए। हम्म, वो व्यक्ति ऐसा करवाता है। उसमें कुछ चीज़ें मिल जाती है, कीले मिल जाती है, काली गुड़िया मिल जाती है, काले कपड़े में उड़द डाले हुए मिल जाते हैं, लाल चावल मिल जाते हैं, या किसी का ब्लड मिल जाता है, या मांस के टुकड़े मिल जाते हैं। बहुत सारे चीज़ों पे तंत्र होता है। हम्म, अगर आपके घर में कुछ ऐसा है, कुछ मिल रहा है, अगर कुछ मिल गया वहाँ पे नींव पे, तो आप उसको एक ही काम कर सकते हो, वहाँ पे शुद्ध पानी लेना, उसमें कुछ अन्न के दाने डाल लेने, जैसे चावल हो गया या गेहूँ हो गए, ठीक है, थोड़ी सी बबूती डाल लेनी है, हम्म, उस पर छींटा मार के वहाँ पे हाथ से उठा के
दूसरी जगह लेके जाके उस चीज़ को जला देना, पूरा ही नष्ट कर देना। अच्छा, गाय के उबले से, जो अच्छा। गोबर का उबला होता है ना, समझ गया। गाय के गोबर का उबला ले आना आपको, और वहाँ से उठा के हाथ से छींटा छींटा मार देना, वहाँ से थोड़ा सा पानी डाल के हाथ से उठा के वहाँ पे गोबर के उबले पे रख के वहाँ पे जला देना उसको। इससे ठीक हो हाँ, सकती है। और जो गोबर के उबले की राख बची उसको एक पैकिंग कर लेना है, लिफाफे में पैक करके आसपास में कोई नदी है या कोई तालाब है वहाँ पे डाल के आ जाना, और आके घर में अच्छे से नहा लेना, वॉश हो जाना, और फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। इन तरीके से आप बच सकते हो फिर इन हाँ, बच चीज़ों से। सकते हो, खत्म हो जाती है वो चीज़। ठीक है सर, सिद्धि के बारे में बात करना चाहेंगे। सिद्धि कितनी आसान है किसी के लिए पाना? सिद्धि देखो, अगर कोई व्यक्ति साधना और सिद्धि कर रहा है तो वो पावर पहचानती है। दूसरा, जो गुरु है उनको जो मंत्र देता है, उस मंत्र को जाप वो कितने समय तक कर सकता है, उस मंत्र को कितने समय तक वो सिद्ध कर सकता है, वो खुद के हृदय में होती है। अगर आप माला लेके बैठ गए, आपके दिमाग के अंदर तो और कुछ चल रहा है और आपके मन में यही है कि बस मेरे को जाप ही करने हैं, इन्होंने इतने कहे हैं, कृष्ण जी ने इतने कहे हैं कि हाँ इस माला के 101 जाप करने हैं, ये मंत्र करना है, हाँ मेरे को तो मंत्र ही करने हैं बस। और आपके माइंड में क्या चल रहा है, मेरे काम में आज इतना लॉस हो गया, उतना उसको देना है, इतना उसको देना है, तो वो मंत्र 8 महीने भी ले सकता है और 8 साल भी ले सकता है। नहीं बनेगी बात, नहीं बनेगी, क्योंकि आप अपने दिल से नहीं बैठे हो ना उस चीज़ पे, आपके माइंड में कहीं और हो, माइंड में कहीं और है, लेकिन मंत्र पढ़ रहे हो आप। हाँ आप मंत्र पढ़ रहे हो कि अपने को तो उन्होंने बताया ये करना भी जरूरी है, एक दिन भी नहीं छोड़ सकता हूँ, और चलने तो कोई बात नहीं है। सबसे आसान सिद्धि कौन सी है सर पानी? सबसे आसान सिद्धि देखो, प्रेत सिद्ध कर सकते हो। प्रेत? हाँ, थोड़ा बताओगे मतलब? प्रेत सिद्ध कर सकते हो, जलोटिए सिद्ध कर सकते हो। जलोटिए ये किस लिए काम आते हैं और कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा आइडिया दे दो अगर सारा नहीं बता सकते तो। आपने देखा होगा भगवान शिव के आग की फूली चढ़ती है। हाँ, आग होता है उसकी फूली चढ़ती है ना, एक वो भी सिद्ध कर सकते हो आप, उसका भी एक मंत्र है, पर आप उसको सात्विक भी सिद्ध कर सकते हो और तामसिक भी सिद्ध कर सकते हो। अच्छा, दोनों तरीका है उनका सिद्ध करने का। अच्छा। उनमें आप पानी डाल के भी सिद्ध कर सकते हो, मंत्र है उसका, उस मंत्र से वो 21 दिन के अंदर अंदर सिद्ध हो जाएंगे। और आप तामसिक भी सिद्ध कर सकते हो, जैसे उस पर कुछ तामसिक चीज़ें डाल के या आप पेशाब करके। अच्छा, आप रोज़ समय एक टाइम लोगे, 9 बजे जाना, मेरे को पानी डालना है या पेशाब करना है, वो आपके माइंड में होना चाहिए मैं कैसे सिद्ध करूँ। वहाँ पे एक मंत्र होगा, एक मंत्र का उच्चारण करना और वहाँ पे पेशाब कर देना, एक ही समय पे, हर रोज़ एक ही समय पे। हर रोज एक ही समय पे? हर रोज़ एक ही समय पे। कितने दिन तक? 21 दिन तक। 21 दिन तक? हाँ, चीज सिद्ध हो जाएगी? हाँ सिद्ध हो जाएगी, सामने आ जाएगी आपके। अच्छा, हाँ, 21वें दिन? 21वें दिन। और उसको रोकने का वो आपके पास नहीं है। सिद्ध तो आप कर सकते हो, पर वो फिर दिखेगी, आपको नींद नहीं आएगी, उठा लेगी आपको। क्योंकि वो आई है तो उससे काम कराओ, उसको काम करवाओ, उसको बताओ कुछ क्या करना है, क्योंकि काम के लिए ही आई है। हाँ, तो उसको बताने के लिए आपके पास कुछ होगा नहीं, तो वो फिर आपके नुकसान ही है। सिद्ध तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो 41 दिन में, 21 दिन में, 11 दिन में हो जाती है, पर उनको चलाना सबसे खांडे की धार है। क्यों होती है कि उनमें गुरु का ज्ञान होना जरूरी है, और गुरु का ज्ञान कोई व्यक्ति क्यों नहीं लेना चाहता है कि गुरु के पास साल भी रुकना पड़ सकता है और 5 साल भी रुकना पड़ सकता है। जब तक आप गुरु के लायक नहीं हो जाओगे कि हाँ ये सिद्धि का सही इस्तेमाल करेगा, तब तक आपको मंत्र नहीं देगा। तो गुरु मंत्र के बिना आप कुछ कर नहीं पाओगे, वरना मर जाओगे। हाँ, गुरु मंत्र के बिना कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि गुरु जब मंत्र देता है कि साधना के लिए लायक है और मैं गुरु मंत्र दे रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर साधना में कोई भी छोटी सी भी गलती हो जाती है तो वो पावर गुरु के पास चली जाती है। वो गुरु उस पावर को सोल्व कर देता है। कोई भी अगर कर्म कर रहे हो ना आप, तो उसमें गुरु भी भागीदार है 50% का। अच्छा, अगर आप पॉजिटिव कर रहे हो ना तो 50% वो भी भागीदार है, आप नेगेटिव कर रहे हो तो 50% वो भी भागीदार है। अब सर मैं इस पे एक बात पूछना चाहूँगा। क्यों भागीदार है? बताइए। क्योंकि आपने ये वॉच पहन के रखी है, आप इस वॉच को तो गाली नहीं दोगे ना, खराब हो जाएगी तो कंपनी वाले को दोगे। हाँ क्योंकि सिखाया उन्होंने तो आप उन्हीं को दोगे। सही बात है, वही बात है। अच्छा सर मैं एक बात पूछना चाहूँगा, तो सर जैसे आपके पास वशीकरण आते हैं, हाँ जी, आपके पास 10 तरह की क्रियाएं आती हैं, हाँ जी, कुछ लोगों की इंटेंशन सही भी है, क्या पता लोग आपको झूठ बोल रहे हों,
हाँ और जी, झूठ आपसे करवा रहे हो, बिल्कुल, और सामने वाले के साथ जैसे आपने बताया कि ज़्यादातर केसेस वशीकरण के आते हैं, लव केसेस आते हैं, कोई किसी को काबू करना चाहता है। बिल्कुल। अब केसेस ऐसे भी होंगे जब सामने वाला शादीशुदा है लेकिन आपको झूठ बोल दे कि वो शादीशुदा नहीं है और आप पे काबू कर ले, उस केसेस में आप कैसे काम करते हो? देखो, उसमें हमारी पावर जाती है। अच्छा। सामग्री का खर्चा लगता है, सामने वाला ही देता है, उसमें हमारी पावर जाती है। अगर किसी ने कुछ गलत कहा हो और वो पावर जाके हमारे पास वापस आती है कि वहाँ पे जिससे इसने बताया था वैसा तो है ही नहीं, अच्छा। तो वो काम पे हमेशा हमेशा के लिए बंधन लग जाता है। आपके कहने से मैंने कोई पावर को उठाया, हम्म। आपके कहने से मैंने उस पावर को छोड़ा। हम्म। आप जो भी मेरे पास जिस हिसाब से भी आए, हम्म। आपने रो के मेरे से काम करवाया कि मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ। आप गलत करवा रहे हो या सही करवा रहे हो, उसमें मैं नहीं जानता। मेरा काम है करने का। हम्म। मेरी पावर जाएगी तो वहाँ पे देखेगी कि वहाँ पे मैंने जो कह के भेजा वो सही है या नहीं है, अच्छा। जो आपने बोला है वो सही है या नहीं है। हम्म। वहाँ पे अगर वो चीज़ें कुछ किंतु परंतु होती है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कवच बन जाता है उसका। तो उनके साथ गलत नहीं होगा? गलत तो नहीं होगा पर पावर अपना कवच बना लेगी। गलत होगा भी नहीं तो फिर करने भी नहीं देगी वो। अच्छा। जब मैं पावर छोड़ूंगा मेरे यहाँ से तो मैं करूँगा नहीं, फिर मैं तो उसको होल्ड कर दूंगा कि नहीं अच्छा। होएगा भाई तेरा। अब वो कहीं पे भी जाएगा ना तो मेरी पावर वहाँ पे उस व्यक्ति की रक्षा करेगी। तो आपके हाथों कोई गलत कर्म नहीं हो सकता जब तक हाँ, आप खुद ना चाहो तो? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हाथों किसी का गलत कर्म हो ही नहीं सकता। अगर कोई गलत करवा रहा है फिर भी नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है, मेरी पावर गई है वहाँ पे, कुछ जो व्यक्ति ने पॉजिटिव बोला है वो चीज़ें मेरे को वहाँ पे मिलेगी तब जाके असर होगी। अगर वहाँ पे कुछ किंतु परंतु है तो मेरी पावर वहाँ पे अपना कवच बना लेगी। हम्म। और जब तक मैं मेरी पावर को वापस नहीं बुलाऊंगा तब तक आप तीसरे बंदे से भी कुछ नहीं करवा सकते, हम्म। क्योंकि आप गलत करवा रहे हो। उस बंदे की फिर मैं रक्षा करूंगा। अब सर, इसी पे मैं आपको काउंटर करना चाहूँगा। मान लीजिए आपके जैसे आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ जी, तो आपके पास 8 साल में कुछ सिद्धियाँ होंगी, कुछ प्राप्ति होंगी, कुछ आपने बोल रखा है कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप अपना काम कराते हो। वहीं सामने वाला कोई मुस्लिम है जो आपने बताया बहुत ताकतवर होते हैं, या फिर कोई और है जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मसान की पावर है, ब्रह्म की ताकत है, बिल्कुल वो अगर करना चाहे गलत तो रोक पाओगे आप? बिल्कुल रोक पाएंगे। हमारे पास कपाल सिद्धि है, वो सबसे बड़ी है? वो सबसे बड़ी है, अच्छा। क्योंकि उसमें तीसरी पीढ़ी की साधना चल रही है। हम्म। गुरु का ज्ञान भी उसमें, पिता का ज्ञान भी उसमें, मेरा भी उसमें। तो सबसे ताकतवर जो कपाल है हाँ, वो है आपकी वो शास्त्रीय है मेरे शक्ति। पास में। अगर कोई मेरे ऊपर कोई अटैक करना चाहता है या मेरी चीज़ों को नष्ट करना चाहता है तो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे कितना ही बड़ा हो, मेरी इजाज़त के बगैर या जिसने जो करवाया है उसकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता उस व्यक्ति का। मान के चलो कि आपके घर के ऊपर कुछ एंटिटी थी, किसी ने छोड़ी थी और मैंने उस एंटिटी को हटा दिया वहाँ से, और मैंने आपको कुछ ऐसा एक कवच बना के दिया, यंत्र बना के दिया, उस यंत्र को वो नष्ट कर रहा है तो वो नष्ट नहीं कर सकेगा। आपकी इजाज़त होगी या आप उसके पास में जाओगे या आपको वो व्यक्ति कुछ संकल्प वगैरह दिलवा रहा है या कुछ घर में डालने के लिए कह रहा है, तब वो चीज़ें रिमूव हो जाएगी या मेरे कहने पे होगी। बाकी उस पावर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है जब तक करने वाला और कराने वाला सहमत ना हो। अच्छा हाँ जी, सर, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा अघोरियों के बारे में ही, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर कोई आपके पास आए और कह दे कि मेरी रक्षा कर दो, मेरे घर की रक्षा कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे लोगों के पास एंटिटी ने बहुत अटैक किया हुआ है, उनके शरीर से ना कुछ कुछ निकलने लग जाता है। उस टाइम पे आप बचा सकते हो उनको? देखो, शरीर से कुछ निकलने लग जाता, मैं अभी आपको बताता हूँ होली की बात जो पीछे गई है। ठीक है, एक इंसान पे मारन क्रिया की गई थी, मारन किया गया था किसी के ऊपर। अच्छा। वो मारन होता है 21 से 51 दिन पहले शुरू। कितने दिन पहले? 21 दिन से 51 दिन से पहले शुरू होता है वो। ठीक है। कोई तो 51 दिन उठाते हैं, 51 दिन में अपने को ये काम पूरा करना है। कोई 21 दिन उठाते हैं कि 21 दिन में काम पूरा करना है। अब जिस दिन से जो कार्य स्टार्ट होता है, जैसे मान के चलो कि आपके ऊपर किसी ने मारन क्रिया की है, ठीक है, और वो उस व्यक्ति ने जो तांत्रिक है अघोरी है उसने मारन क्रिया के लिए 21 दिन उठाए हैं वहां से कि मैं 21 दिन में कार्य कंप्लीट कर दूंगा। अब जो व्यक्ति एक शुरू से दिन होता है उस दिन से शुरू करता है, उसके 24 घंटे बाद उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर साइड इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। शरीर में बदबू आना, बाल झड़ने लग जाना, खुद को महसूस होना कि अपनी डेथ होएगी, मैं मर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे घर वाले क्या करेंगे, मेरे बच्चे क्या करेंगे,
ये उसको आभास होने लग जाना ऑलरेडी पहले से। तो जो शरीर से कुछ कुछ निकल रहा था, उसका शरीर गल रहा था, वो गल रहा था, वो वही चीज मारन क्रिया हो रखी सेम है। मारन क्रिया ही, अच्छा। कि वो व्यक्ति को अलग अलग हिसाब से मारती है वो। कुछ व्यक्ति होते हैं जो झटपट वाला काम करते हैं, मुठ करने का, जैसे रात को मुठ मारते हैं, मुठ छोड़ देते हैं, वो शायद डायरेक्ट सीधी लग जाती है 24 घंटे के अंदर। तब वो 21 दिन उठाते हैं, 20वें दिन तक तो वो पूरा कार्य कंप्लीट करते हैं, 21वें दिन वो मुठ तैयार करते हैं और मुठ को भेजते हैं। मुठ क्या शरीर? मुठ एक बलून सा आपने देखा होगा, हवा। नाइट में बलून उड़ता है, हाँ हाँ। हम जला के उड़ाते हैं, उसमें कपूर वगैरह होता है, वो सेम मुठ जैसी होती है। अच्छा। उसमें तो वो तो एक बलून है जो कागज का बनाया हुआ है, और जो मुठ होती है वो एक घड़े में तैयार होती है। हाँ, घड़ा मैंने सुना है कि घड़ा आसमान में उड़ता है, उसके घर, जिसके घर मारन क्रिया की जाती है, हाँ हाँ, उसी के घर पे उसी के गिरता है। घर में वो मुठ एक घड़े में तैयार होती है, उसमें कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो रखी जाती है, पावर को भी भेजा जाता है साथ में, और वहां से जहाँ से वो तांत्रिक बैठा वहां से वो उड़ा देता है और उसके घर पे भेज देता है, चाहे वो कहीं पे भी हो, कौन सी भी कंट्री में हो। कितना आसान है सर ये मारन क्रिया करना? मारन क्रिया आसान भी है और खतरनाक भी है, करने वाले को भी खतरनाक है और कराने वाले को भी खतरनाक है। तो जैसा आपने बोला कि मारना तो देखो भगवान के विपरीत है, ये नियम के विपरीत है, सृष्टि के नियम के। अब आपने बताया था इसी बात पे कि गुरु को भी गलत चीज़ों का 50% मिलेगा और सही का भी 50% मिलेगा। उसमें जिस एंटिटी का वो फायदा उठा रहा है या अपनी साधना का फायदा उठा रहा है, जो सिद्धि की है उसका फायदा उठा रहा है चंद पैसों के लिए, हाँ, और किसी का मारन कर रहा है, तो आज तो नहीं, पर जब इसका कर्मा का घड़ा भर जाएगा उस दिन उसको पता चलेगा, उस समय जो सिद्ध और साधना की है वो भी उसको हानि पहुंचाएगी। फिर आपके पास सोल्यूशन बताइए। उससे गलत कार्य करवाए। हम्म। अगर कोई व्यक्ति, मान के चलो मैं ही हूँ, मैं ही किसी का मारन कर रहा हूँ और मैंने जो साधना की है, मैं कितनी देर कितने समय करूँगा, 5 साल कर लूँगा, 10 साल कर लूँगा। जब मेरा पाप का घड़ा भरेगा, जो मेरी पावर हो फिर मेरे ऊपर ही अटैक करेगी, क्योंकि फिर मेरे पास उसका रास्ता नहीं है, क्योंकि गुरु अपना पीछे हाथ हटा लेगा। गुरु देते हैं तीन चांसेस देते हैं। पहले चांस में गलत किया तो आपको माफ कर देंगे, दूसरे में किया तो माफ कर देंगे, तीसरे में माफ नहीं करेंगे। गुरु अपना मंत्र उठा लेगा वहां से। अच्छा। तू जाने, तेरा काम जाने, जो करना कर, मैं तेरी रक्षा के लिए नहीं हूँ। हाँ, मैं नहीं हूँ। तो मारन के लिए मैंने वो व्यक्ति, वो मेरे पास में आया था, बेंगलोर का था वो मेरे पास में आया था, उसके ऊपर मारन किया गया था, और वो भी होली के समय पे किया गया था। मुठ करने का कार्य कर रहे थे वो, और मेरा ही पॉडकास्ट देख के आया था कि आपने जो साइड इफेक्ट बताए थे वो सेम के सेम मेरे में है। अच्छा। तो आप मेरे को कहाँ पे मिल सकते हो? तो उस समय मैं काशी विश्वनाथ में था, तो मैं क्या, आप काशी विश्वनाथ में आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। तो मैंने उस व्यक्ति की इतनी हेल्प की जितनी आप सोच नहीं सकते हो, इतनी पावर छोड़ी हुई थी। वो तो शमशान मेरे पास में सिद्ध था, और जिस सिद्ध शमशान में मैं बैठा था, मणिकर्णी का एक सिद्ध शमशान है, वहाँ पे हज़ारों एंटिटियाँ घूमती है, दिन में 400 बॉडी जलती है, वहाँ पे 400 बॉडी का संस्कार होता है। तो वहाँ से कुछ मैंने ऐसी एंटिटी उठा के, उनसे भी पावरफुल, और उसके पावर को नष्ट कर दिया, ऊपर ही नष्ट कर दिया। तो बचा लिया आपने उसको? उसको बचा लिया मैंने। तो अगर किसी जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और किसी के पास ऐसे सिम्टम्स हैं, हाँ जी, तो आप बचा सकते हो उसको, वो अगर आपके पास आए तो? कांटेक्ट कर सकते हो आप मेरे को, अगर मेरे हाथ में होगा, अगर मैं उसका कुछ भला कर सकूं तो मैं आपको हाँ करूंगा, अन्यथा नहीं, मैं मना कर दूंगा। अब सर, जैसे एक हम नियम, सृष्टि का नियम है, जो आया है वो जाएगा भी। आप कुछ शक्तियों को शमशान से उठाते हो और उनको हेल्प करते हो, अपना काम कराते हो उनसे। कुछ शक्तियाँ अच्छी और बुरी कैसे भी मरी हैं, लेकिन कुछ सिद्ध लोग होंगे जो मरेंगे। जैसे आपके पास ऑलरेडी इतनी शक्तियाँ हैं, साधक हैं बड़े बड़े, उनकी मृत्यु होती है, तो उनकी आत्माओं को क्या होता है कि उनकी आत्मा कोई काबू कर ले, तो ऐसे आत्माओं कैसे करेंगे? उनकी आत्मा काबू नहीं होती है ना। अच्छा। उनकी आत्मा इसलिए काबू नहीं होती है कि उन्होंने सिद्ध और साधना की है, उनका अच्छा। मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। नहीं, लेकिन गलत लोग भी तो कर रहे हैं ना, उनकी आत्मा को मोक्ष कैसे मिलेगा? जैसे ये आदमी है, जैसे कोई मारन तो कर, जब टाइम होएगा, जब समय टाइम होएगा, किसी व्यक्ति का समय से पहले वो खत्म हो गया है, पर वो अपने शरीर को खत्म किया, उसने अपनी आत्मा को खत्म नहीं किया, वो भटकेगी। तो जब तक भटकेगी तब तक आगे का रास्ता क्लियर नहीं हो जाएगा, स्वर्ग लोग जाने का रास्ता क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक वो यहीं पे भटकेगी। और वहाँ पे कुछ तांत्रिक अच्छे भी मिलेंगे और कुछ बुरे भी मिलेंगे।
जो पकड़ के कुछ बुरा भी काम करवा देंगे, कुछ पकड़ के कुछ अच्छा भी करवा देंगे। ये है, इनकी एक दुनिया अलग ही है। हम्म जो ये पावर बता रहा हूँ ना मैं, इनकी एक दुनिया अलग है। हम्म। जैसे हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं ना, वैसे ये एंटिटी बैठ के बात करती है अच्छा, जब इनका समय होता है। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप किसी आत्मा से, एंटिटी से बात कर रहे हो लेकिन आपको पता ही ना चले वो एंटिटी है? बिल्कुल, ये तो होता रहता है हमारे पास में, अच्छा। हमारे साथ में होता रहता है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। अच्छा। नॉर्मल सी ऐसी बात है कि जब हम शमशान में जाते हैं हम्म या चौरस्ते, वीरान, हवेली या जंगल में कोई भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं, कोई काम सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं, या कोई हम पावर सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं, या हमारी साधना के लिए जा रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि जहाँ पे जो एंटिटी होती है, अगर मैं आपके गाँव और गली में आऊँगा तो वहाँ पे तो आप मिलोगे ना। हम्म। तो वहाँ पे जिन जिन एंटिटियों का आना रहता है, जिन एंटिटी को लगा आना रहता है, वहीं पे उनका है घर, वहीं पे वो रहती है। तो वो जो हम सामान लेके जाते हैं, कुछ मीठा हो गया, मांस मदिरा हो गई, तो वो हमसे मांगती है कि आप हमको दे दो, आपका हम ये कार्य कर देंगे, आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर हम देते नहीं हैं उनको, क्योंकि एक बार दे दिया तो फिर हमेशा हमेशा के लिए वो हमसे ही मांगेगी। अच्छा, हाँ, उनसे हम करवा सकते हैं कि ये ले तू रख, ये काम करके आ जा। क्या मांगती है सर ये? वो कुछ भी डिमांड कर सकती है, जैसे? मांस भी मांग सकती है, मदिरा भी मांग सकती है, मीठा भी मांग सकती है, और किसी का शरीर भी मांग सकती है कि मेरे को किसी के साथ फिजिकल होना है, एक रात के लिए किसी का शरीर दे दे। तो ये मेल की आत्मा मांगती है, फीमेल की भी? दोनों की। अच्छा। हाँ, तो आत्मा को भी ऐसे इन चीज़ों का वास होता है कि मुझे सेक्स करना है? बिल्कुल, क्यों नहीं होता है। 18 से 22 साल की उम्र में या 18 से 30 की उम्र में मरता है, तो उसके मन में क्या कुछ नहीं होता है। हाँ, तो वो शरीर को भूख होती है ना, वो आत्मा की भूख होती है। वो आत्मा की भूख होती है, वो शरीर की कहाँ से भूख हो गई। आपके शरीर में आत्मा है, तब आपकी भूख है। आपके शरीर में आत्मा निकल जाएगी, शरीर क्या करेगा? शरीर कुछ कर लेगा क्या? शरीर तो खत्म हो गया है। खत्म हो गया। वो जलाएगा फिर भी उसको पता नहीं चलेगा कि मेरे को जला रहे हैं। और जब जिंदा है व्यक्ति, तो आप माचिस की तिल्ली जगा के 1 मिनट यहाँ पे रखो, आपको जलन होगी कि कुछ जल रहा है। सही बात है। और आत्मा निकलने के बाद में जो मर्जी उसके साथ करो, उसको कुछ पता नहीं चलने वाला है। वो एक आत्मा ही है जो सब कुछ करवाती है। पापी अच्छाई भी वो करवाती है और बुराई वो करवाती है। वो एक आत्मा है। तो फिर आप जो बता रहे थे आपसे मांगती है, हाँ आप दे दोगे तो वो आपके साथ हो जाएगी? आप? हाँ, मैं दे दूंगा तो वो मेरे साथ हो जाएगी, मेरे कार्य करेगी। पर हम उसको देते नहीं हैं। हम उसको पहले जानते पहचानते क्या है, किस कैटेगरी की है, अपनी हेल्प कर सकती है या नहीं, या अपना कुछ नुकसान हानि पहुंचाने के लिए आई है, या किसी ने भेजा है। कुछ हमारे ऊपर भी, जो हमसे बढ़कर है या हमसे नीचे है, वो कुछ हमारे ऊपर भी एंटिटी छोड़ते हैं। अच्छा। हाँ, दुश्मनी तो सबकी होती है सही बात है। या नहीं? दुश्मनी तो सबकी होती है कि आज ये बैठ के ये सब कुछ कर रहा है, चलो एक इसके बाद इतना अच्छा अच्छा कार्य करता है, कुछ इसी के साथ में ही बुरा करवा देते, इसकी एंटिटी छोड़ के। मतलब कुछ ऐसी एंटिटी को भेजते हैं कि वहाँ पे ये डिमांड करेगी, वो देगा, उसके काबू में आ जाएगी, फिर उसका सर्वनाश कर देगी। तो जो आप दोगे वो आपका सर्वनाश भी कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। वो पावर है, वो शक्ति है। उसको पाने के लिए और उसकी साधना करने के लिए बहुत सारा समय लगता है, जिसमें हमारे पास में कोई सिद्ध पावर हो। जैसे मैंने बताए थे, भैरव साधना की है मैंने, भैरव सिद्धि है मेरे पास में, तो मेरे साथ में काल भैरव हमेशा खड़े रहते हैं। अगर मेरे साथ में गलत होता है तो पहले तो काल भैरव और फिर मेरे गुरु जो ढाल बन के खड़े, तीसरा बंदा मैं हूँ, मेरे तक तो आने ही नहीं देंगे। अच्छा। सबसे ज़्यादातर जो करते हैं साधक, हाँ जी, काली माँ को करते हैं, काल भैरव को करते हैं? काली माता को। काली माता को। क्यों आप? करते हैं काली माता को? काली माँ, काली और महाकाल का तंत्र बनाया हुआ है। माता काली की शक्तियाँ, जो तंत्र की जो आदि शक्ति है ना, वो माता काली है। और माता काली की जो शक्तियाँ अभी भी विलुप्त नहीं हुई है। आप भी उस पावर को कंट्रोल में कर सकते हो, आप भी वो साधना सीख सकते हो शमशान में बैठ के, अभी भी उपलब्ध है। अच्छा। हाँ जी, माता काली में कितनी शक्ति थी, वो शक्तियाँ अभी भी उपलब्ध है। तो सर, जो मुसलमान जो करते हैं, क्या ये भी माता काली की करते हैं? ये तंत्र है। तंत्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें उग्र, जो गुस्से वाला रूप होता है ना, उनको पूजा जाता है। अच्छा। आपने गणपति जी का नाम सुना होगा? गणेश भगवान को? गणेश भगवान, बिल्कुल। वो भी तंत्र में पूजे जाते हैं शमशान में। अच्छा। देखा होगा आपने तंत्र, गणपति जी शमशान में पूजे जाते हैं। नहीं।
वो अघोरा गणपति होते हैं, जिनके 5 मुख होते हैं। 5 मुख वाले गणपति तो देखे होंगे आपने फोटो वगैरह, हाँ जिनमें उनके जो मुख पे सुअर का मुख भी विराजमान है। हाँ हाँ। है ना। हम्म, वो जो गुस्से वाला रूप होता है ना, उन्हीं को ही पूजा जाता है तंत्र में। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं तंत्र को सब दुनिया नेगेटिव देखने लग गई है गलत तरीके से? मतलब जो काला कपड़ा है, मतलब अगर मैं तंत्र को इमेजिन कर रहा हूँ तो मेरी नज़र में काला कपड़ा आता है, एक तंत्र में काली विद्या आती है और सिर्फ नेगेटिविटी आती है। हाँ जी। क्या ये नेगेटिविटी के लिए होता है तंत्र? देखो, तंत्र को लोग, बहुत सारे लोग हैं, एक लोग नहीं बहुत सारे लोग हैं, जो 70% लोग तंत्र को गलत मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि तांत्रिक और अघोरी की वेशभूषा देख के वो सर पे राख लगाते हैं, भस्म रमाते हैं, मुंडमाला पहनते हैं, शिव प्रसाद ले लेते हैं। शिव प्रसाद मतलब मुर्दे का मांस खाना। अच्छा। हाँ जी, जिनको हम शिव प्रसाद बोलते हैं। हम्म, शिव प्रसाद ले लेते हैं, वो सारा काम करते हैं। तब उनको वो गलत, उनकी वेशभूषा देख के गलत माना जाता है उनको, कि ये गलत कर देंगे हमारे ऊपर। हालांकि वो किसी के ऊपर गलत नहीं करते हैं, हम हमारी तरफ से किसी के ऊपर गलत नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम आपके ऊपर कुछ ऐसा करेंगे, आप हमारे कंट्रोल में आ जाओ, हम नहीं कर सकते। हमारी इजाज़त से तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब कोई व्यक्ति कार्य करवाने के लिए आता है तो उससे पहले संकल्प होता है, उससे आदेश लिया जाता है कि हाँ, आदेश लिया इसने कि मैं इनसे ये कार्य सिद्ध करवा रहा हूँ। जब तक आप, हाँ, एक खास करके मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको और आपकी ऑडियंस को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने वशीकरण का काम दिया था किसी को और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो फोटो नाम मंगवाया, उन्होंने खर्चा मंगा लिया और कोई काम भी नहीं किया, कोई अपडेट भी नहीं है। अपडेट कहाँ से आएगी? क्योंकि उनका संकल्प भी नहीं करवाया, उन लोगों को पता भी नहीं है। कुछ ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोग फ्रॉड भी बैठे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरी आईडी के साथ पे भी एक लोग ने, एक लड़का था, उसने स्कैम कर लिया था किसी फर्जी नंबर से, फर्जी अकाउंट से। मेरी भगत से लाखों रुपए हट लिए वशीकरण के नाम से। अच्छा। और फिर उस भगत का मेरे पास में कॉल आया कि गुरुजी आपने मेरा काम नहीं किया। तो लाखों रुपए वो क्यों दे रहा था? कि वो गलत करवा रहा था किसी के ऊपर गलत करवाता, तो उसने लाखों रुपए उसको दे दिए। और मेरे पास कॉल आया कि गुरुजी आपके पास में मेरा कार्य चल रहा है, आपने अभी तक काम सिद्ध नहीं करके दिया। तो मैंने कहा भाई तू मेरे पास में तो पहली बार आया है, क्या हो ही नहीं सकता, ये देखो आपकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, आपके स्क्रीनशॉट पड़े हैं। मतलब मेरे नहीं है, मेरी आईडी 2 बनी हुई है इंस्टा पे, उस पर तू मेरे को वीडियो कॉल करके देख सकता है। तो कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं जो तंत्र मंत्र को बदनाम भी कर रहे हैं, चंद पैसों के लिए हर किसी व्यक्ति की आईडी बना के धंधा खोल के बैठे हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है काफ़ी लोग ना बल्कि बदनाम ज़्यादा कर रहे हैं। सच बताऊं तो हर कोई, अब बोर्ड पे लिखा होता है कि वशीकरण कब न करवाओ, किसी को काबू में कराओ, हर गली नुक्कड़ में लगा होता है, बोर्ड पे पोस्टर लगे होते हैं। और जब उनको फ़ोन मिलाओ तो सीधा पैसे की डिमांड करते हैं, इतने रुपए लगेंगे, ये कर देंगे। और मेजरली टाइम ऐसे ही होता है कि आप पैसे देते हो कुछ कराने के चक्कर में, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। फ़ोन आपका ब्लॉक कर दिया जाता है, आपको कॉल उठाना बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग किया जा रहा है इन विद्याओं का, और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ताकि लोगों को विश्वास उठ जाए या फिर अपना फाइनेंशियली फ़ायदा हो जाए, लालच। देखो, ये काम रियल में करने वाले आपको 20% मिलेंगे। अगर 1 लाख लोग मिल रहे हैं तो वहाँ पे 20,000 लोग ही मिलेंगे आपको काम करने वाले, कि 20,000 लोग काम करके दे सकते हैं। बाकी कितने बचे? 80,000 वो फ्रॉड है। अब जिनकी तादाद ज़्यादा होगी आप उन्हीं के साथ जाओगे ना। मतलब 20% वाले तो आपको कम मिलेंगे, वो तो आपको एंड में मिलेंगे जहाँ पे सब कुछ आपका खाली हो गया है। उससे पहले आपको 80% वाले ही मिलेंगे जो आपको लूट के चले गए। सब कुछ रखेंगे, दिखाएंगे भी, ये हो रहा है, फोटो पड़ी है, ये फलाना कर रहे हैं, ढिमका कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। कुछ इसलिए नहीं होता है कि कुछ ऑडियंस भी हैं आपकी, क्या किसी और की। देखो, जिनको काम की नीड होती है उस व्यक्ति का माइंड तो उसी पे होता है, गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरा काम कहीं ना कहीं तो बनेगा। वो व्यक्ति जाता है, गलती उसकी नहीं है, पर करवाने वाले की है। करेक्ट। कर रहा है, उसकी गलती है कि मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और मैं, जो व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करवा रहा है किसी के पास में, तो मैं उसको एक हाथ जोड़ के निवेदन एक ही करता हूँ कि तू जिस किसी के पास में भी काम करवा, तो जहाँ पे जाएगा पहले संकल्प होगा ना, वो व्यक्ति तेरे को परफेक्ट मिलेगा।
अगर आपके घर में कोई वैदिक अनुष्ठान से यंत्र मंत्र और तंत्र से कोई भी कार्य करवा रहे हो तो आपको पंडित या अघोरी तांत्रिक पहले आपको संकल्प देंगे, हाथ में जल छुड़वाते हैं, राइट, संकल्प छुड़वाते हैं, बिल्कुल। संकल्प छोड़ो, हम्म, संकल्प छोड़ने के बाद में वो अपनी विधि स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। फर्स्ट कार्य संकल्प का, नेक्स्ट कार्य उनका। तो कुछ लोग ऐसे बैठे कि हमारा गुरुजी कुछ नहीं किया, उन्होंने फोटो नाम मंगाया, पैसा मंगाया और काम शुरू हुआ है। मैं तेरा काम शुरू हो गया अब। ये बात है। सर बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट मुझे 2 चीज़ें पूछनी है। अगर आप कुछ ऐसा उपाय बता सकें किसी ने किसी का काम बांध दिया। देखिए काम मैं हमेशा पूछना चाहता हूँ क्योंकि काम एक ऐसी चीज़ है, पैसा है तो ज़िंदगी चल रही है। बिल्कुल। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। अगर किसी को काम चलवाना हो अपना, या किसी का काम आ रहा है लेकिन किसी ने बांध दिया, किसी तरीके से काम नहीं चल पा रहा, बहुत बढ़िया चल रहा था पहले, अब रुक गया अचानक से, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ उपाय अगर आप बता सकते हो तो। देखो वो काम से रिलेटेड होता है कि वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है ना। आपकी अगर कोई शॉप है, जैसे मान लो आपने कपड़े की शॉप खोली है और वो शॉप आप 5 साल से करते आ रहे हो और आपका 4 साल अच्छे चले, अब 1 साल से ग्राहक आता है, ग्राहक तो वो सेम है, आपके पास आ रहे हैं लोग, देख रहे हैं, देख के चले जाते हैं। हालांकि जो आपने माल पहले बेचा था वो उससे थर्ड क्वालिटी का था, जो लोग ले गए पसंद करके। अब आप 1 नंबर का माल रख रहे हो, कपड़ा बढ़िया रख रहे हो, फिर भी नहीं बिक रहा है, वहाँ पे कुछ करवाया होता है। कुछ रात को दुकान पे कुछ ऐसा डाल के चले जाते हैं, या कुछ ग्राहक आपका ऐसा आता है कि वो कपड़े देखते देखते कुछ डब्बियों में ऐसा कुछ डाल जाता है, उससे ये बिजनेस ठप पड़ जाता है। उससे आप मेरे से एक काम कर सकते हो, आप अपनी दुकान का फ़ोटो भेज सकते हो मेरे को, आप अपना फ़ोटो नाम सेंड कर सकते हो, ये कितने समय से आपके साथ हो रहा है वो आप मेरे को बता देना, फिर मैं आपको एक यंत्र बना के दूंगा। जो जहाँ पे आपकी दुकान है वहाँ पे आपने मंदिर बनाया है भगवान का, वो मंदिर के अंदर वो यंत्र को विराजमान कर देना है। 11 दिन के अंदर अंदर जो आपका काम पहले चलता था उससे बढ़िया चलेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलो अच्छी बात है सर। एक और चीज़ सर, जैसे लोगों के ना घर में गृह शांति नहीं है, आपको पता है आजकल जो इश्यूज चल रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा इंक्लूड हो गई इन चीज़ों को करवाने में लड़कों पे, ताकि काबू में आ जाए लड़का, सास से दूर हो जाऊं मैं अपने घर। मुझे मतलब लोगों की, लड़कियों की डिमांड हुई थी शादी के बाद कि मुझे अलग रहना है, तेरे साथ नहीं रहना, तेरे सास ससुर के साथ नहीं रहना, मैं अलग रहूँगी। इनका कुछ तरीका है कि घर में सुख शांति आ जाए, कलेश खत्म हो जाए और परिवार मिल के रहने लगे? देखो उसमें क्या होता है, कई बार शादी के बंधन में जब व्यक्ति बनता है तो उस समय कुछ ऐसी भी एंटिटी साथ में बन जाती है। कुछ समय ऐसा होता है कि जिसके घर में वो लड़की जा रही है तो उनकी राशि ना मिले, राशि का भी प्रभाव होता है। जो नवगिरह के राजा भगवान शनि है, तो आप दोनों कार्य जान सकते हो। एक आप मेरे से कांटेक्ट करके, और जो ज़्यादा कलेश कर रही है वो रहना नहीं चाहती है, उनकी आप डिटेल सेंड करके मेरे से जानकारी ले सकते हो। दूसरी बात कि आपको कुछ हाथ से उपाय करके देखना है कि मैं कुछ हाथ से उपाय करके देखती हूँ और कुछ होता है क्या, तो आप एक काम करना, कई बार घरे सही नहीं होते हैं ना, इंसान की राशि नहीं मिलती है, तो आपको शनिवार के दिन सरसों का तेल, काले तिल, 1 रुपये का सिक्का, छोटा एक दीपक आटे का बना के उसमें बत्ती लगा के घर से तैयार करके लेके जाना है। ठीक है। शनि महाराज के मंदिर में जाने के समय पे वहाँ पे पहले तो दीपक लगा देना है। ठीक है। दीपक लगाने के बाद में उसमें थोड़े से तिल डाल देने हैं, फिर बत्ती डाल देनी है, दीपक कर देना है। फिर भगवान के जो चरण है शनि महाराज के, जहाँ पे मुहूर्त पे तेल डालते हैं हम, विसर्जन करते हैं, वहाँ पे उनकी जो राइट साइड का पैर है, उस राइट साइड के पैर के नीचे जो पैर की उंगली है, उस पैर की उंगलियों पे तेल डालना है। और तेल डालते समय आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नीलांजन समाभास्कम विपुत्र में नमागर्जम छाया मातम रसम भूतम तम नामी शनेश्वरम ब्रह्मा मुरारित पंत कार्य भामु शस्य भूमि सुतो बुधस्य गुरु से शुक्र शनि राहु केतु नवग्रह शांति कर भवन्तु। सर इतना बड़ा मंत्र, कोई मंत्र ऑनलाइन मिल जाएगा इनको? हाँ। किस नाम से? शनि का मंत्र जो मैंने बोला है वो सेम मंत्र आपको मिल जाएगा, आप मेरे से भी ले सकते हो। ठीक है। ये मंत्र का आपको 2 बार जाप करना। ठीक है। 2 बार जाप करने के बाद में वो जहाँ पे आप शीशे में डाल के तेल लेके गए वहाँ तेल डाल देना है, दीपक लगा देना है, वहाँ पे 1 रुपये का सिक्का है जो दक्षिणा लगा देनी है। ठीक है। आराम से भगवान के आगे अर्जी लगा के 21 दिन के अंदर अंदर अगर आपके घर के अंदर कोई चीज़ें ऐसी बैठी हुई है तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। बहुत बढ़िया सर, ये जरूर करें। ठीक है सर, आई गेस बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। हाँ जी, बहुत डिटेल में बात की, बहुत ज़्यादा नॉलेज शेयर किया आपने। बिल्कुल।
एंड करने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पे आए, इतनी सारी जानकारी के लिए आए और इतना मज़ा आया। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आपको इस पॉडकास्ट से सारी जानकारी मिल जाएगी। कैसे कैसे केसेस से आप बच सकते हो, हमने वो भी बात की है कि आप कैसे बच सकते हो, और अगर आपके पास हो गई है तो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर जय कमिंग। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सभी बहनों और भाइयों को, आपने जो वीडियो देखा है, इस वीडियो के अंदर आपको इस वीडियो देख के अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हो। हर हर महादेव।